वैसे तो प्रकृति की बनाई हर चीज बहुत खूबसूरत है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या व्यक्ति हो। लेकिन इंसानों में जब अपने सौंदर्यता का परचम लहराए कोई, तो वो वक्त, वो अनुभूति एक अलग ही होती है। आज के दिन आइए जानते हैं कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य की प्रतियोगिताएं हैं और दोनों में फर्क क्या है, दोनों प्रतियोगिताओं को कैसे लोग आयोजित करते हैं और अब तक भारत में कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं या मिस इंडिया बनी हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है उसे कब से और किसने ऑर्गेनाइज किया और अब तक उसको किस किस महिलाओं ने जीता है। तो 13 दिसंबर को हरनाथ सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये तीसरी महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में सिर्फ अगर हम हिंदी की तरफ जाएं तो छोटा सा डिफरेंट है। ये दोनों सौंदर्य की प्रतियोगिता है। मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी। इन दोनों के आयोजक ने इसकी शुरुआत कब से की और अब तक कौन कौन सी महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं। तो आइए जानते हैं पूरे वीडियो को। इस बार इजराइल में आयोजित इस प्रतियोगिता में हरनाथ सिंधु ने 12 दिसंबर को ये खिताब अपने नाम किया, यानी मिस यूनिवर्स का खिताब। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं को उनके बॉडी लैंग्वेज, चेहरे और पर्सनालिटी को देखकर जज किया जाता है। आयोजक के जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो इनको फाइनलिस्ट मानते हैं। जो भी विजेता होता है उनके जीवन में और क्या जिम्मेदारियां और बदलाव आ जाते हैं, जानिए। आइए पहले जानते हैं कि मिस यूनिवर्स को 1952 से मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। इनके मालिक जो है एक कपड़ा कंपनी के पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित की गई थी 1952 में, और वह जगह थी कैलिफोर्निया। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही सौंदर्यता की प्रतियोगिताएं हैं और इसमें विश्व स्तर की महिलाएं, यानी हर एक देश की, मैक्सिमम बहुत सारे देश हैं जहां की महिलाएं अपनी जो सुंदर महिला होती हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। इसके अलावा सिर्फ इसमें एक जो बेसिक फर्क है वो ये है कि दोनों के ऑर्गेनाइजर अलग अलग हैं, यानी मिस वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर अलग हैं एंड मिस यूनिवर्स के ऑर्गेनाइजर भी अलग हैं। मिस यूनिवर्स पहली बार 1952 में कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसके प्रेसिडेंट पॉला सोगाट है और इसके पहले इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी रह चुके हैं। और बात करते हैं मिस वर्ल्ड की, तो मिस यूनिवर्स के जस्ट एक साल पहले यानी 1951 में ये प्रतियोगिता यूके में ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस प्रतियोगिता जो ऑर्गेनाइज होती है उसकी प्रेसिडेंट जूलिया मोरले हैं और इसकी शुरुआत उनके पति जो कि एलिक मोरले हैं 1951 में इसकी शुरुआत उनके द्वारा ही की गई थी। मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट को नेशनल लेवल का ब्यूटी पेजेंट विनर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसका जो क्राइटेरिया है वेबसाइट के अनुसार 18 से 28 साल की उम्र की युवतियां ही इसमें भाग ले सकती हैं। इसमें अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली आप हर देश में नेशनल डायरेक्टर होते हैं मिस यूनिवर्स पेजेंट के हर देश में, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं, जो कि वहीं पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो देश के पेजेंट नेशनल डायरेक्टर होते हैं उनके पास ये एप्लीकेशन आपके पास ऑनलाइन जाता है और वहाँ से फिर सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको मिस इंडिया का खिताब जीतना होगा, तब आप भारत को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और मिस इंडिया का खिताब जीतने के लिए साल के अंत में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकती हैं और मिस इंडिया बनने के बाद आप मिस वर्ल्ड के लिए जा सकती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मिस वर्ल्ड से ज़्यादा मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में लोग हिस्सेदारी करते हैं। 100 से ज़्यादा देश मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता को जीतकर वो ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब पाते हैं। उसके साथ उनके जीवन में कई ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनके बारे में
अब तक मिस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खिताब वेनेजुएला ने अपने नाम किए हैं और मिस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा खिताब यूएसए ने अपने नाम किए हैं। हमारे इंडिया में अब तक मिस यूनिवर्स के 3 खिताब आए हैं। जो पहली शुरुआत की थी वो अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने 1994 में खिताब जीत कर की थी और दोबारा लारा दत्ता ने ये खिताब 2000 में हासिल किया था। उसके बाद 21 साल यानी कि 20 साल के बाद ये खिताब हरनाथ सिंधु ने अपने नाम किया है इस वर्ष यानी कि 12 दिसंबर को आयोजित प्रतियोगिता में। इसके अलावा जो मिस वर्ल्ड रही हैं, जो सबसे पहले भारत में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर लाई हैं, उनमें से रीता फारिया 1966 यानी कि बहुत लगभग 60 साल पहले कह सकते हैं कि ये अवार्ड रीता फारिया ने अपने नाम यानी मिस वर्ल्ड बनी थी वो। और दोबारा ऐश्वर्या राय 1994 में जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी उस साल भारत का जो गौरव था वो 2 बार बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगिता के मामले में आगे रहा, जिसमें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में और उसी वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर लाई थी। डायना हेडन ने 1997 में ये खिताब जीता था। युक्ता मुखी ने 1999 में ये खिताब जीता था। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और मानसी छिल्लर ने 2017 में ये खिताब अपने नाम किया था। आइए जानते हैं कि मिस यूनिवर्स का खिताब लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मिस यूनिवर्स के खिताब के साथ क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं एक ब्रह्मांड सुंदरी को और क्या सुविधाएं मिलती हैं ब्रह्मांड सुंदरी को यानी मिस यूनिवर्स को, तो जानने के लिए बने रहें आगे। रिपोर्ट्स की माने तो 2,50,000 अमेरिकी डॉलर जो कि एक ब्रह्मांड सुंदरी के खाते में आता है, जो लगभग 1.89 करोड़ इंडियन करेंसी जिसका अमाउंट अगर रखा जाए तो इतना भारतीय मुद्रा के हिसाब से होगा। और जो सबसे कीमती होता है वो है ताज, जो कि पहनाया जाता है विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी को। 2019 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने मवाद पावर ऑफ यूनिटी का ताज बनाया था और 2021 में जो ताज हरनाथ संधू को पहनाया गया वो कहा जाता है अब तक का सबसे महंगा ताज है और 2019 की प्रतियोगिता में पहली बार ये उपयोग में लाया गया था। इस बार जो मवाद ज्वेलरी का जो ताज बनाया गया है, कहा जाता है कि इसकी जो कीमत है लगभग भारत की मुद्रा में 37 करोड़ रुपए यानी 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। मवाद यूनिवर्स का ये ताज एकता का प्रतिनिधित्व, एकता की जो शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ है और मवाद की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें लिखा है मिस यूनिवर्स पावर ऑफ यूनिटी क्राउन असाधारण शिल्प का अनूठा बेस्कोप काम है जो दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश भी देता है, जो दुनिया भर की महिलाओं के एकजुट होने का प्रतीक भी है, जिनके बंधन उन्हें एकजुट करते हैं। रिपोर्ट्स के माने तो 1725 सफेद हीरे और 3 सुनहरे ग्रेनरी हीरो का इस्तेमाल पंखुड़ियों के लिए, पत्तों और लताओं की क्राफ्टिंग के लिए किया गया है इस क्राउन में, जो यह दर्शाता है कि हम अलग से ज्यादा मजबूत हैं। इसके अलावा 62.83 कैरेट वजन का इस क्राउन में बीच में एक शानदार संशोधित मिश्रित कट गोल्डन क्रैनरी डायमंड जड़ा हुआ है, जो एक महिला की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है और सभी को दर्शाता भी है कि शक्ति में ही एकता है। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपनी धनराशि जो मिस यूनिवर्स बनती है महिला जो उसको देता है वो कभी भी शो नहीं करता, क्योंकि इनाम में पाई जाने वाली बहुत सारी ऐसी और राशियां होती हैं जो मिस यूनिवर्स को मिलती हैं। इसके अलावा मिस यूनिवर्स को बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनके बाद मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में जो मिस यूनिवर्स होती हैं न्यूयॉर्क में उन्हें 1 साल रहने का वहां पर अवसर भी प्राप्त होता है। इसके अलावा खाने, राशन, कपड़े व अन्य तरीके की सारी सुख सुविधाएं मिस यूनिवर्स को मुहैया कराई जाती हैं और उनके जो लुक होता है, जो उनकी ब्यूटी होता है, उनकी केयर के लिए बहुत अच्छे ब्यूटिशियन और जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो उनको हमेशा एक गुड लुकिंग देने के लिए उनके साथ रहते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स व अन्य तरीके की सुविधाएं भी इसमें शामिल होती हैं।
इसके अलावा अब आइए बात करते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी। इस यूनिवर्स के लुक को कैप्चर करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी फोटोग्राफर्स की टीम उनके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए भी उनको दी जाती है। इसके अलावा प्रोफेशनल न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे में एडवाइस करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं। ये भी कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जो मिस यूनिवर्स को दी जाती हैं इस बीच में। इसके अलावा ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। मिस यूनिवर्स को कहीं भी किसी प्रीमियम लीग में या फिर किसी आयोजन में जाने के लिए किसी टिकट को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें निःशुल्क ही वहाँ पर प्रवेश मिलता है। स्क्रीनिंग हो, कास्टिंग हो या अन्य कोई विशेष समारोह। और पूरे 1 साल मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिस यूनिवर्स को कहीं भी जाने के लिए ट्रैवल का पूरा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ही उठाती है। इसके अलावा अब बात आती है कि मिस यूनिवर्स का ताज तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, वो अपने आप में विशेष होती हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एम्बेसडर के रूप में उन्हें पार्टीज, चैरिटीज शोज व अन्य बहुत ऐसी जगह पर जानने की बाध्यता होती है, उन्हें जाना पड़ता है। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अन्य कोई आयोजन जो कि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हो या उनके गाइडलाइन में हो, उन सारे जो भी जगहें होती हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर उन्हें जाने की बाध्यता होती है अगर वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी होती हैं। तो बहुत सारी फेम के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो मिस यूनिवर्स को निभानी होती हैं। तो आज के दिन मिस वर्ल्ड से मिस यूनिवर्स तक का जो सफ़र है वो आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मिस यूनिवर्स वर्सेस मिस वर्ल्ड के बीच का जो डिफरेंट है वो हम सब जान सकें। तो आज का दिन जो वीडियो में मिस यूनिवर्स वर्सेस मिस वर्ल्ड यानी कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बीच में क्या फ़र्क है, आप ज़रूर जान चुके होंगे। अगर आप जान चुके हैं तो ब्रह्मांड सुंदरी और विश्व सुंदरी का ये जो गैप है वो आपका दूर हो चुका होगा। इसके लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।